अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है हमजा, ठीक हो? अच्छा, आज अपना जो है ना एक्सपीरियंस शेयर करें। आपका कैसा रहा कतर के साथ एक्सपीरियंस, और कब आए थे, और आकर क्या क्या किया, कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा पाकिस्तान से लेकर और यहाँ तक अभी कितना टाइम हो गया आपको, ठीक है? तो ये सारी डिटेल, क्योंकि जो नया आने वाला बंदा होता है ना, वो पूरी डिटेल्स, बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ आके कुछ तो खुश होते हैं, कुछ जो है उनको बहुत सारे मामलात का सामना करना पड़ता है। तो आप सारी डिटेल वाइज लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जी, मुझे कतर आए 3-4 मंथ हो गए हैं। ठीक है। तो मैंने आके आईडी ली अपनी, 10-15 दिन में आईडी मिल गई और आके अपना लाइसेंस अप्लाई किया मैंने। अच्छा, लाइसेंस आपने कितने देर बाद अप्लाई किया था जब आप कतर में आए थे? कतर में जब आया था मैंने लाइसेंस, जिस दिन आईडी मिली है उसी दिन अप्लाई कर दिया। 10-15 दिन बाद मतलब अप्लाई किया था? जी, अप्लाई कर दिया। तो एक मंथ नॉर्मल लाइसेंस अप्लाई किया था मैंने या हाफ VIP? लिया था। मेरे पास पाकिस्तान का लाइसेंस था, हाफ VIP कोर्स लिया था। अच्छा, अगर पाकिस्तान का लाइसेंस हो तो यहाँ पे मतलब हाफ कोर्स करना पड़ता है? हाफ कोर्स हो जाता है अप्रूवल लेने के अगर बाद। पाकिस्तान का लाइसेंस है आप लोगों के पास। जी। ये आप भी सुन लें, अगर आप ड्राइविंग के वीज़े पे आना चाहते हैं तो आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसका बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पे आएंगे, आपको वही कोर्स जो है ना वो फुल जो होता है ना, वो हाफ़ कोर्स और हाफ़ फ़ीस उसकी होती है, क्लासें भी हाफ़ माफ़ हो जाती हैं। तो बाकी अभी कितने टाइम में आपको लाइसेंस मिल गया था? मैंने 1 महीना 10-15 दिन में लाइसेंस ले लिया। 1 महीना 10-15 दिन में आपको लाइसेंस मिला? क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कह रहे हैं कि महीने में नहीं मिलता, 1.5 महीने में नहीं क्यों मिलता। नहीं मिलता? अगर आपको ड्राइविंग आती है तो पहली ट्राइयों में पास करोगे तो आपको इतनी देर में लाइसेंस मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग तो 4-4 5-5 बार फेल हो चुके हैं, वो आके ये बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करते हैं कि महीने में कैसे ले सकते हैं, लाइसेंस 3-4 महीने लग जाते हैं। तो इस भाई ने जो 1 महीना कितने दिन में? 1 महीना 15 दिन में। 1 महीना 15 दिन के अंदर इन्होंने लाइसेंस लिया। और लाइसेंस लेने के बाद क्या किया आपने? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पैसे कमा रहा हूँ, ठीक गाड़ी ली है अपनी। अच्छा, तो अभी कंपनी के साथ कौन सी कंपनी के साथ? कीता कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। आपके पास लाइसेंस होगा गाड़ी का, आप जिधर मर्जी, आपके पास 1000 ऑप्शन होंगे, जिधर मर्जी काम कर लें। ऊबर में करना है ऊबर में कर लें, तलाबाद में करना है तलाबाद में कर लें, टीमू में कर लें, मतलब हज़ारों ऑप्शन मिल जाते हैं काम के। तो जिनके पास पहले ऑलरेडी गल्फ़ कंट्री का लाइसेंस होता है तो उनका क्या प्रोसेस? बहुत सारे ऐसे लोगों को मैसेज आते हैं कि हमारे पास सऊदी अरब का लाइसेंस है, UAE का लाइसेंस है, तो उनके लिए क्या उनके लिए डायरेक्ट ट्राई होगी ना। अच्छा, मतलब डायरेक्ट ट्राई होगी। कितनी फ़ीस होती है उसकी? उसकी फ़ीस होती है मेरे 350 रियाल फीस होती है। 350? टोटल कितने लग जाते हैं तकरीबन उनको? तो उनका 1000 रियाल लग जाता है। अगर 3 ट्राई होती है ना, ठीक है। 3 ट्राई होती है उनकी, डायरेक्ट ट्राई है, 1000 रियाल लग जाता है। मतलब 1000 रियाल लग जाता है जिनके पास गल्फ़ कंट्री का लाइसेंस है। 1000 रियाल में आके डायरेक्ट ट्राई दें अपनी, और यहाँ पे आके अपना लाइसेंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी आप ये भी बता दें कि ये भी बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं मंथली, और कितना कमा लेते हैं, क्या हिसाब था? मैं महीने का 4000-5000 रियाल सुकून से निकल आता है। 4-5 हज़ार रियाल तक अर्निंग कर लेते हैं गाड़ी चला के कीता कंपनी के साथ? कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ मैं। जो नए आने वाले पाकिस्तान से हैं उनको क्या रिकमेंड करते हैं आप? उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप आएँ, बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत पुरसकून मुल्क है, कोई वो नहीं है, आपके सामने है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल होते हैं ना कि प्रॉपर जो है ना वो जो बुलाते हैं एजेंट वगैरह, वो उनको डिटेल नहीं प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं। मैंने इनके एजेंसी से, इस्लामाबाद में इनकी एजेंसी है अल-रफ़ा के नाम से, तो इनसे मैंने वीज़ा लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह आया हूँ, कोई तंगी नहीं की। एयरपोर्ट से लेके भी आए हैं और 15 दिन में आईडी दे दी थी मैंने, 10-15 दिन में मैक्सिमम। अभी आपने रिसेंटली अपनी कज़न को भी बुलाया? अपने कज़न को बुलाया मैंने, असलाम को। उनसे भी आपको मिलवाते हैं कि ये इस्लाम कैसे हो, ठीक हो? कब आए आप पाकिस्तान से? तकरीबन अभी मुझे 15-20 दिन हो गए। अच्छा, 15-20 दिन हो गए। तो अभी आके क्या आपका मूड है, क्या करने का यहाँ? मैंने आईडी लेनी है, ठीक है, और उसके बाद मैंने लाइसेंस अप्लाई करना है, गाड़ी का लाइसेंस अप्लाई करना है। ठीक है। तो कैसा एक्सपीरियंस लगा आपको? कैसा लगा? अच्छा लगा है, आप भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है। सरार भाई से वीज़ा लिया था हमने,
और आईडी भी वो इसी हफ्ते कह रहे हैं लगवा देंगे। ठीक है। और फिर मैंने लाइसेंस अप्लाई करना है। लाइसेंस अप्लाई करना है तो और क्या रिकमेंड करते हैं आप? ये बहुत अच्छा मुल्क है ठीक है। और अच्छा है सब कुछ यहाँ पे। तो कुछ लोगों के बहुत सारे ये सवाल जवाब है जी, यहाँ पे आकर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं लेकिन उनको क्या है कि प्रॉपर पाकिस्तान में सही गाइड नहीं किया जाता और उनको प्रॉपर जो है वो मालूमात नहीं मिलती, जिस वजह से आके बहुत सारे लोग यहाँ पे परेशान भी हैं, तंग भी हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है, काम नहीं है। और क्योंकि उनकी रीज़न यही है कि उनको पीछे से प्रॉपर जो है ना वो गाइड नहीं किया जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने इनका सारी डिटेल वाइज आपका इंटरव्यू लिया, आपको बताया, आप लोग तक शेयर किया कि ताकि जो नया बंदा आने वाला है पाकिस्तान से ये वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, अगर कोई मसला प्रॉब्लम का मामला है तो वह हमें बता सकते हैं, इंशाल्लाह जो हो सका हम आपके लिए वो ज़रूर करेंगे।